फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है। विषय भौतिक शास्त्र का है और कक्षा एकादश का है। ये पेपर को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप इस सबको तैयार करके जाते तो आपके पेपर में अच्छे नंबर आने की फुल चांसेस हैं। तो चलिए बात करते हैं। आपको 3 घंटे का समय दिया रहेगा। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। तो उसमें से पहला क्या है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखना है आपको। पहला क्या है, प्रकाश वर्ष का विमीय सूत्र है। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, यह है दूरी का, यानी एल का होगा इसका। और दूसरा क्या है, वृत्तीय गति होती है। क्या होती है, एक विमीय, द्विमीय, त्रिविमीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा त्रिविमीय होगा। वाट का मात्रक क्या होता है, वाट का मात्रक क्या होता है, शक्ति होता है। क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है। और जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोमीटर गुणे मीटर होता है। तीसरा नंबर गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण कौन सा बल है, संरक्षी बल है, तीसरा नंबर होगा। और नेक्स्ट है छठवां क्या है, कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है। इनमें से क्या क्या है, कांच, स्टील या प्लास्टिक या रबर। तो आप जानते हैं स्टील को आप कितना भी मारे वो फैलता ही जाएगा, उसका क्या होगा, प्रत्यास्थता अधिक हो। कांच होता है टूट जाता है, प्लास्टिक भी टूट जाता है, और रबर क्या होता है, वो थोड़ा सा बढ़कर क्या होता है, वो भी टूट जाएगा रबर। लेकिन स्टील क्या होता है, जितना भी चपटाते जाएंगे तो उतना लंबा होता जाएगा। और नेक्स्ट है, आदर्श तरल की श्यानता होती है शून्य, अनंत, एक या एक से कम। आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, शून्य होती है। अब अगला है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्षा की बूंदें खाली स्थान के कारण गोलाकार होती है। पहले का आंसर क्या होगा, श्यानता के कारण गोलाकार होती है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है, तो इसका होता है 11.2 किलोमीटर सेकंड होता है। क्या होता है, 11.2 किलोमीटर सेकंड। और दूसरा क्या है, कोणीय संवेग का सूत्र होता है। उसका कोणीय संवेग का सूत्र होता है रेखीय संवेग गुणे स्थिति सदिश होता है। क्या होता है, रेखीय संवेग गुणे स्थिति सदिश होता है। अब आइंस्टाइन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध क्या होता है, E बराबर mc² होता है। क्या है, mc² होता है। और नेक्स्ट है सदिश A बराबर 3 + 4j 3i + 4j का मापांक कितना होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। प्रक्षेप गति में खाली स्थान नियत रहता है। इसका सही आंसर होगा त्वरण होता है। क्या होता है, प्रक्षेप गति में त्वरण नियत रहता है। और सातवां SI में पूरक मात्राओं की संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। अब चलिए बात करते हैं, सही जोड़ी बनाइए। क्या होता है, सही जोड़ी बनाइए। बल का क्या होगा, mlt-2 होता है। और शक्ति का क्या होगा, ml²t-3, यानी 1 का 2 और 2 का 1 होगा। और जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो किलोमीटर मीटर स्क्वायर होगा, यानी 5वां नंबर होगा। और गतिज ऊर्जा का होगा k, क्या होगा, k बराबर 1/2 mv² होगा। और चौथे का तीसरा नंबर ऊर्जा का सही होगा, ऊर्जा का जहाँ तक होगा जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। और गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, gm/r² होगा। और श्यानता गुणांक का पाइज होगा। क्या होगा, पाइज होगा। तो नेक्स्ट है चौथा नंबर, प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर देना है। क्या देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या किसी भौतिक राशि के 2 विमीय सूत्र हो सकते हैं। तो ये क्या है, कभी नहीं हो सकते। उसके केवल एक ही विमीय सूत्र होते हैं, 2 कभी नहीं हो सकता है। कार का मान शून्य कब होता है, जब क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर आकृति या वेग को ध्यान में रखते हुए घूर्णन का मान मापना है। तो कोणीय क्या होता है कि अगर किसी पिंड पर आप बल आरोपित करते हैं और पिंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी विस्थापन कोई कुछ नहीं होता, तो उसका मान क्या कह देते हैं, कार का मान शून्य होता है। और कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, इसका आंसर होगा किसी वस्तु के द्रव्यमान, आकृति और वेग को ध्यान में रखते हुए घूर्णन का मापन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। ये यानी कोई किसी एक बिंदु पर इसी रोके घूमता, उसके चारों ओर घूमता, तो क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र का सही परिभाषा होगा यदि किसी निकाय का समस्त द्रव्यमान किसी बिंदु पर केंद्रित हो। क्या होता है, किसी
निकाय का समस्त द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो और बाह्य बल लगाने पर इसी बिंदु पर आरोपित बल हो तो इस बिंदु के निकाय को क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब पलायन वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग को तो आप जानते हैं, यदि किसी वस्तु को इस बल से फेंका जाए कि वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाए तो उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा क्या क्या कहते हैं? देखो कि अगर किसी वस्तु को जितना अधिक तक प्रत्यास्थ किया जा सकता है यानी खींचा जा सकता है, और एक समय ऐसी स्थिति आती है कि अगर आप 1% भी 1 पॉइंट भी अगर उसको खींचते हैं तो टूट जाएगा, उसकी प्रत्यास्थता समाप्त हो जाएगी। उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। अब नेक्स्ट है आदर्श तरल। आदर्श तरल। आदर्श तरल की बात करें तो एक तरल पदार्थ जिसमें अपरूपण प्रतिबल का सीमा अपरूपण बल का प्रतिरोध नहीं होता है, जहाँ पास कहते हैं अपरूपण बल का प्रतिरोध नहीं होता उसे कहते हैं आदर्श तरल कहते हैं, है ना। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें पूरा आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों अगर मेरे को अगर रियल पेपर मिलता है तो अपने मैं टेलीग्राम चैनल में ज़रूर इसका पूरा डाल दूंगा PDF सही सब कुछ आंसर। तो आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और इस पेपर को ज़रूर शेयर करिए। बस सुनिए, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत।